पटना के ऐतिहासिक मैदान में एक बार फिर गूंजा जय श्री राम का नारा। सनातन महाकुंभ के मंच से बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर दोहराई हिंदू राष्ट्र की मांग। उन्होंने मंच से हुंकार भरी, हमें गजवाए हिंद नहीं भगवा हिंद चाहिए। बाबा बागेश्वर ने साफ किया कि वे किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं हैं, बल्कि राम नीति के लिए मैदान में उतरे हैं। जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद की राह पर चलने का संकल्प भी इस मंच से लिया गया। क्या है बाबा की पदयात्रा की योजना और क्यों बिहार को चुना अगला पड़ाव, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पटना के सनातन महाकुंभ में शनिवार को भव्य भीड़ के बीच बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर हुंकार भरी। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने संबोधन में कहा, हम राजनीति के लिए नहीं, राम नीति के लिए आए हैं। बाबा ने कहा कि भारत में कई ताकतें गजवाए हिंद का सपना देख रही हैं, लेकिन हमारा सपना है भगवा हिंद। उन्होंने दो टूक कहा, अगर मेरे धर्म पर हमला बोला तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं और हिंदुत्व की बात करूंगा। उन्होंने जातिवाद पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज हिंदुओं को बांटने की कोशिश उन्हीं लोगों से हो रही है जो खुद को हिंदू कहते हैं, लेकिन जातियों के नाम पर समाज को तोड़ते हैं। बाबा ने कहा, जब हम सब हिंदू हैं तो फिर क्यों लड़ें, जात नहीं राष्ट्रवाद पर जिएंगे। है और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवा ये हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। पत्रकारों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं, जिस पार्टी में हिंदू हैं हम उस पार्टी के हैं, लेकिन मूल रूप से हम राम के हैं, हम सनातन के हैं। हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए। इनको हम कहते हैं, भैया बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, जिस पार्टी में हिंदू है हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं, संतों की हम पर कृपा बनी रहे। लेकिन जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बदलो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को जोड़ करके रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से ये भी ऐलान किया कि चुनाव के बाद बिहार में एक पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य होगा केवल और केवल हिंदुओं को एकजुट करना। उन्होंने कहा, चुनाव के बाद बिहार में हम पदयात्रा निकालेंगे ताकि कोई ये ना कहे कि हमारा मकसद राजनीति है, हमारा एक ही सपना है, हिंदू राष्ट्र। और आज एक और घोषणा कर रहे हैं, चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये न लगे कि हम राजनीति में आ रहे हैं। चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे। बाबा ने कहा कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर पदयात्रा भी निकाली जाएगी और इसमें देश भर के लोगों से शामिल होने की अपील की। तो पटना से शुरू हुई ये आवाज अब दिल्ली से वृंदावन तक जाएगी। बाबा बागेश्वर की हुंकार में एकता की पुकार भी है और चेतावनी भी। हिंदुओं को अब और बंटने नहीं दिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनकी ये पदयात्रा किस रूप में आकर लेती है और क्या हिंदू राष्ट्र की ये मांग राजनीतिक गलियारों में भी असर छोड़ती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।